आटे के साथ पिज़्ज़ा आप सबका भी इतना ज़्यादा रुई जैसा नरम बनेगा, इतना मज़ेदार पिज़्ज़ा है। हर जगह पूरे यूट्यूब पर आपको मैदा, ब्रेड इन चीज़ों का ही तूफ़ान मिलेगा। मेरी तरह आपको भी नहीं पसंद डो बनाना, ईस्ट का इस्तेमाल करना, बेलन चलाना, इन सारी चीज़ों पे टाइम भी ख़राब होता है। इतनी देर लगती है जितनी देर में एक कड़क चाय बनकर तैयार होती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। बेकरी के चक्कर लगाने से बेहतर है आप हर तरह का ब्रेड इसी तरीके से तैयार कर सकते हैं। रुई से ज़्यादा नरम बनेगा। 1 कप मैंने यहाँ पर गेहूं का आटा लिया है, आधा कप उसमें दही डाला है, उसी कप का इस्तेमाल कीजिएगा। 1 अदद इसमें तोड़कर अंडा डाल दें, आधा टीस्पून इसमें चिली फ्लेक्स, आधा टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च और 1 टीस्पून इसमें आपने नमक डालना है। साथ में मैंने थोड़ा सा ना ऑरिगेनो इसमें डाल दिया हो तो डाल लीजिएगा, वरना आप स्किप कर सकते हैं। अब इसे थोड़ा सा आपने मिक्स करना है। ये वो ब्रेड है जिसमें पानी या दूध का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होगा, उसकी वजह से ना अंदर से बिल्कुल चिपचिपा सा फिर ब्रेड बनता है। इसमें आपने 1 अदद अंडा और डाल देना है, यानी 2 अंडों के साथ और आधे कप दही के साथ बहुत बेहतरीन ब्रेड तैयार होता है और मिनटों में तैयार हो जाता है। इसकी जाली बहुत ज़बरदस्त बनती है। इस तरीके से जब आप हर तरह का जो भी ब्रेड, अगर आप बच्चों को स्वीट ब्रेड भी बना के देंगे बिल्कुल इसी तरीके से, तो वो भी बहुत मज़े का बनेगा, बिल्कुल इसी तरह का बनेगा, बिल्कुल अंदर से कच्चा नहीं रहता। शुरू में तो इसे मिक्स करते हुए आपको लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा सख्त है और इसमें दूध या एक्स्ट्रा दही वगैरह की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन 1 कप जो हमने आटा इस्तेमाल किया उसके हिसाब से इतनी ही आपने चीज़ें इस्तेमाल करनी है। परफेक्ट ब्रेड बनकर तैयार होता है। स्टार्ट में आपको इसी तरह लगेगा, 1 से 1.5 मिनट तक सिर्फ आपने इसके ऊपर मेहनत करनी है। उसके बाद ये बिल्कुल ढीला हो जाएगा, पतला हो जाएगा, क्योंकि दही इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा और अंडे भी। तो इस तरह से आपने अच्छी तरह इसे विस्क कर लेना है ताकि इसमें से गुठलियाँ भी निकल जाएं। अब ये बिल्कुल यहाँ पर जो है तैयार हो गया है, बस ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 1 से 1.5 मिनट। उसके बाद आपने 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर लेना है। इसमें आपने और किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना बेकिंग पाउडर के अलावा। ज़्यादा तेज़ी वाले हाथ से आपने इसे मिक्स नहीं करना, बहुत आराम से मिक्स करना है। उसके बाद इसमें आपने 2 टीस्पून यहाँ पर कुकिंग ऑयल डालना है लास्ट में बिल्कुल, और अच्छी तरह से इसे आपने मिक्स कर लेना है। कुकिंग ऑयल इसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाए। ये बिल्कुल तैयार हो चुका है और इसी तरीके से आप बच्चों के लिए मज़े के स्वीट बन भी बना सकते हैं। बहुत आसान तरीके से तवे पर ही बन जाते हैं। यहाँ पर आपने एक तवा लेना है। अब नॉन स्टिक तवे के बिना भी आपको हमने इसी तरह की रेसिपी आपके साथ शेयर की है। तो यहाँ पर अगर आपके पास लोहे वाला तवा है, आपके घर पर भी वही इस्तेमाल होता है, तो उस पर भी ये बहुत आसानी से बन जाएगा, बिल्कुल भी ये चिपकता नहीं है। बस ये है कि फ्राई पैन लें आप या तवा लें, उसका साइज़ उतना ही लीजिएगा। मैंने छोटे साइज़ का तवा लिया है क्योंकि ये जो हम ब्रेड बनाने जा रहे हैं पिज़्ज़ा के लिए, तो ये हम ज़्यादा लार्ज नहीं है, यानी कि मीडियम से साइज़ का ब्रेड है। तो यहाँ पर तवे पर हल्का सा ऑयल से आपने ग्रीस करना है और इसे फैला देना है। चूल्हे की आंच का बहुत ध्यान रखना है, बिल्कुल हल्की आंच करनी है, जैसे हम चावल पर दम लगाते हैं। स्टार्ट में आप 10 मिनट इसे छोड़ दीजिएगा ऊपर से ढककर हल्की सी आंच पर। मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप ये वेजिटेबल्स पिज़्ज़ा बनाकर हमारे साथ रेसिपी शेयर करें प्लीज़, तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक छोटे साइज़ का प्याज, बारीक कटिंग की हुई हरी मिर्चें, थोड़ी शिमला मिर्च कटिंग करके डाल दी है और साथ में टमाटर कटिंग करके डाल दिया है और मैंने हरा धनिया और पुदीना लिया है। अच्छा, इस पिज़्ज़े में ना पुदीना भी आप डालेंगे तो बहुत मज़े का लगेगा। साथ में मैंने थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डाल दी, 1 चुटकी नमक डाल दिया और 1 चम्मच आपने इसमें पिज़्ज़ा सॉस डालना है और सारी चीज़ों को आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। अच्छा, वेजिटेबल्स का यही होता है कि आपको अगर जितना पसंद है आप इसमें भरकर भी डाल सकते हैं, बहुत मज़े की लगती है, हेल्दी भी होती है। वैसे आप अपने बच्चों के लिए बिल्कुल इसी तरह का ब्रेड बनाकर उसके ऊपर चिकन लगा सकते हैं, तो आपकी अपनी चॉइस है। तो मुझे जिस तरह की रेसिपी का बहुत ज़्यादा काफ़ी दिन से कमेंट्स आ रहे थे कि आप ये वेजिटेबल्स के साथ बनाना सिखाएं ब्रेड, तो ये बहुत मज़े के और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सा बनता है। अब देखिए मैंने इसकी साइड चेंज नहीं की, फोक की मदद से सबसे पहले इसकी एयर निकाल लेंगे। 10 मिनट के बाद बिल्कुल ऊपर से ये ड्राई हो चुका है, ब्रेड बिल्कुल बनकर तैयार है। लेकिन ये है कि हम थोड़ा सा और इसे सेकेंगे ताकि अच्छी तरह से, अगर थोड़ा बहुत भी अंदर से ज़रा सा कच्चा हुआ तो वो भी अच्छी तरह पक जाए।
اوپر سے آپ نے فورک کی مدد سے اس کی ایئر نکالنے کے بعد اس کے اوپر 1 چمچ آپ نے کوکنگ آئل ڈال دینا، اچھے طریقے سے پھیلا دینا ہے تاکہ اوپر والی جو اس کی لیئر ہے وہ اکڑے نہ، سافٹ رہے۔ اس کی سائڈ چینج کرنی ہے، آپ سائڈ چینج کرنے کے بعد بار بار ہم اس کی سائڈ چینج نہیں کریں گے۔ اب واپس سے ہم نے تھوڑی دیر کے بعد اس کی سائڈ کو پلٹ لیا تھا، اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر سارے ویجیٹیبلس لگا دینے ہیں۔ سبزیوں کے اوپر ہم اس میں چیز ڈال دیں گے، اور چیز کے ساتھ پیزا بہت مزے کا لگتا ہے۔ بچے تو چیز کے دیوانے ہوتے ہیں، پیزا بچے کھاتے ہی شوق سے چیز کی وجہ سے ہیں، تو اس کے اوپر ہم تھوڑی چیز لگا دیں گے، جتنی آپ کے پاس ہو تو لگا دیجیے گا۔ اچھا، دوپہر کے کھانا ہو یا رات کا کھانا ہو، کبھی کبھار دل نہیں چاہتا ایک ہی طرح کے روٹین کے کھانے سے ہٹ کر کچھ بنانے کو دل چاہے، تو یہ ایک ایسی ریسیپی ہے جو آپ منٹوں میں تیار کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے کچھ خاص چیزوں کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ چیز لگانے کے بعد اسے ہم 5 سے 6 منٹ کے لیے اسٹیم دے دیں گے، بالکل ہلکی آنچ پر، وہ چیز صرف اس میں میلٹ ہو جائے اور نیچے سے بھی اس کا بریڈ تھوڑا پک جائے۔ اب یہ بالکل بن کر تیار، اور اس کے بریڈ کے اندر دہی کی وجہ سے جو اتنا اس قدر سافٹ بنتا ہے اس کا بریڈ، بہت زیادہ، اور کلر بہت زبردست آتا ہے۔ سائڈوں سے دیکھیں آپ، اس کے بریڈ کا کلر دیکھیں، اور ماشاءاللہ سے اس قدر یہ سافٹ ہوتا ہے کہ چھونے سے یہ ٹوٹ جائے، کلر بہت زبردست آتا ہے۔ امید کرتی ہوں آج کی چھوٹی سی شیئرنگ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ریسیپی اچھی لگی ایک پیارا سا کمنٹس کیجیے گا، لائک کیجیے گا، ہماری ریسیپی کو زیادہ سے زیادہ اپنی فیملی فرینڈس میں شیئر کیجیے گا، اور جس سٹی سے آپ ہمیں دیکھتے ہیں کمنٹ ضرور کیا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔